बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जून है और दिन है जुमे का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वक्त तक जो सूरत हाल हुई है उससे आपको अपडेट करते हैं। और एक चीज़ शुरू में मैं आपको अर्ज कर दूं कि यहाँ पे एक ऐसा केस जो पाकिस्तान की तारीख के अगर 10 बड़े केसेस कहें तो उनमें से एक है। और ये केस तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए अहम तरीन केसेस में से एक केस है। और इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल पुरसकून माहौल है। यहाँ पे कैमरे मीडिया के 15 से 20 चैनलों के लगे हुए हैं, सोशल मीडिया के 30-40 लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसके 10 MNAs भी कमरा अदालत में नहीं पहुंच सके। और कुछ ने कहा कि शायद वो असेंबली में कोई बजट के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई अगर बजट के ऊपर, पहली बात मुझे नहीं पता कि इस वक्त इजलास जारी भी है नहीं, मेरा नहीं ख्याल जारी होगा। चलें अगर जारी भी हो बजट के ऊपर तो आप कल भी एहतजाज कर सकते हैं, आप परसों भी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो टाइम चल रहा है ये आखिरी टाइम है। आज ही फैसला आने के चांसेस हैं, आज ही फैसला महफूज होने के चांसेस हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के MNAs नहीं आए, सेनेटर्स नहीं आए, PTI की क़यादत नहीं आई, PTI के वकला नहीं आए। वजह यह है कि आपको पता है कि वो शेख रशीद साहब कहा करते थे कि मुनव्वर ज़रीफ की एक फिल्म है, उसमें एक डायलॉग था कि मैनू आंखें लगने का शौक है। और PTI की इस वक्त जो क़यादत है, इनके जो MNAs हैं, इसलिए मैं इनको कहता हूँ कि ये PTI की लेला क़यादत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि PTI के ये जो अरकान असम्बली हैं, इमरान खान के नाम पर वोट लेकर, और सबसे बड़ी इमरान खान की कमजोरी भी यही बन गई है कि इमरान खान के नाम पे जिनको वोट पड़ा है वो अब ऐसी कोई चीज करने को तैयार नहीं है जिससे उनकी सीट जा सके, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो सके। तो वो बड़े ताबेदार हैं यहाँ पे। जो अब तक मैं और भी शायद कुछ नाम हो, एंड में सारे नाम बता दूंगा, लेकिन मेन जो नजर आए वो शाहिद खटक, आदिल बाज़ई और साहबजादा हामिद रजा नजर आए। इसके अलावा PTI के MNAs और मरकजी क़यादत कमल जोजफ, क्योंकि वो उनका केस है, वो भी मौजूद है। लेकिन जिस बड़ी तादाद में PTI के MNAs को आना चाहिए था, वकला को आना चाहिए था, यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी, शोर मचाना चाहिए था, नैरेटिव बनाना चाहिए था, आवाम को बताना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, लेकिन PTI ऐसा नहीं कर रही। बाकी सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियां हो चुकी हैं। छुट्टियों के बावजूद 11 जजेस ये केस सुन रहे थे और उन 11 जजेस में से भी एक जज रिक्यूज कर गए हैं, अब 10 रह गए हैं। और अदालती छुट्टियों में मैंने नहीं देखा कि कभी आम साइलिन का केस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये सारे बैठ के कभी अदालती छुट्टियों में जमाल खान मंदोखेल, मुस्तरद हिलाली, ये बैठ के और कभी अदालती छुट्टियों में इस तरह से लंबी लंबी समातें कर रहे हो, जो वो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को PTI से सीटें छीन कर देने का केस जो है वो सुन रहे हैं। उसके अलावा ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे काजी फाइज जिसा जो एक घटिया इंसान था, मकरूह, नीच, गलीज, खबीस इंसान था, जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया और पाकिस्तान की बुनियादी खोखली की, जिसने पाकिस्तान की पीठ में वो छुरा घोंपा कि कई दहाइयों तक पाकिस्तान उस सतह पे नहीं आ सकता जिस सतह पे पाकिस्तान था। और इसमें काजी के यारों का बड़ा किरदार है। और आज उसी तरह का काजी ने भी हफ्ते के दिन रात 11 बजे जाके फैसला सुनाया था बल्ले वाला, और आज उसी का तसलसल है। काजी फाइजिसा के जानशीन आज ये केस बैठे जुमे के दिन, जुमे के बाद भी सुन रहे हैं। और वजूहात आपको पता है, बल्कि जमाल खान मंदोखेल साहब वो आज खुद बोल पड़े कि मैं अपनी मां की फातिहा छोड़कर आ गया हूं। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये केस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मंदोखेल साहब के लिए? भाई कौन सी ऐसे पाकिस्तान रुका हुआ है इस केस की वजह से? ये केस आपने पहले लगाया नहीं जब तक कोर्ट पैकिंग नहीं हो गई। और यही वजह है कि आज हामिद खान साहब के साथ जो झड़प भी हुई जजेस की, मैं कल की कुछ चीजें आपको पहले मुख्तसर बता दूंगा, आज की मुख्तसर बता दूंगा, बाद में डिटेल बात करेंगे क्योंकि अंदर पोस्टरिंग भी अभी चल रही है। लेकिन आज जस्टिस जो सलाउद्दीन पौर हैं वो रिक्यूज कर गए हैं। उसके बाद बेंच टूट गया और बेंच टूटने के बावजूद नामुकम्मल बेंच के साथ ये समाअत की जा रही है। पहले तो लॉजिक और बयान की गई, आज वो लॉजिक भी नहीं रही। वो लॉजिक क्या थी? देखें, पहले ये बना 13 रुकनी बेंच। पहले तो इसके ऊपर एतराज ये था कि ये वो बेंच है, ये वो बेंच है जो जिसमें से अक्सरियत जजेस वो थे जिन्होंने वो केस मेन सुना ही नहीं था। उन जजेस में से जिन्होंने वो 13 रुकनी बेंच था, उनमें से जो जज इस बेंच में मौजूद थे उनमें अमीनुद्दीन खान साहब थे, जमाल खान मंदोखेल साहब थे, नईम अख्तर अफगान साहब थे, और साथ चौथे जज जो हैं, चौथी जज साहबा जस्टिस आयशा मलिक साहबा थी। ये 4 जज उनमें से थे। और उसके अलावा बाकी जो जजेस थे वो ऐसे जजेस थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का केस पहले सुना ही नहीं था। अच्छा, रिव्यू क्या होता है? नजरसानी क्या होती है? नजरसानी का मतलब ये होता है कि आप सेम जजेस के सामने आते हैं जिन्होंने फैसला किया होता है, आप उनको आकर कहते हैं कि सर आपने जो फैसला किया है उसमें एक नजर और डाल लीजिए, एक बार और उसको देख लीजिए, हमें लगता है कि आपके फैसले में कुछ गलतियां हैं। क्योंकि वो डिटेल्ड सुन चुके होते हैं,
और नजरसानी होती है, एक और नजर डालनी होती है, एक बार और देखना होता है, तो उनके लिए आसानी होती है। लेकिन यहां तो इस बेंच में ऐसे जज बिठाए गए जिन्होंने वो केस सुना ही नहीं था। मसलन उनमें से कौन कौन थे, और वो नए जज 6-7 तो वो जज हैं, जो 7 जज इस बेंच में ऐसे थे, 7-8 जज जो पहली बार इस बेंच में बैठ रहे थे और जिनका जो है वो जिन्होंने पहले केस सुना हुआ नहीं था। और फिर 6 जज वो थे, 5-6 जज तो वो थे जो इसके बाद आए, जो 26वीं तरमीम के बाद आए। तो ये सारी सूरत हाल है। आज असल में कल जब उन्होंने हामिद खान साहब ने कहा था कि कोर्ट पैकिंग की गई और कोर्ट पैकिंग के बाद हुकूमत अपनी मर्जी के जज लाई, अपनी मर्जी के जजों को आईनी बेंच में बिठाया और आईनी बेंच में उनको बिठाने के बाद ये केस लगाया गया। और आखिर में कल जो टाइमलाइन बताई थी हामिद खान साहब ने, उन्होंने कहा था कि आखिरी जो जज सुप्रीम कोर्ट में लाया गया वो जस्टिस अली बाकर नचवी है। अली बाकर नचवी को लाया गया सुप्रीम कोर्ट, और लाने के बाद अली बाकर नचवी को आईनी बेंच में शामिल करवाया गया। और आईनी बेंच में हुकूमत ने, नून लीग पीपल्स पार्टी ने और जस्टिस जाहिया खान ने, इन्होंने जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया उसमें जस्टिस अली बाकर नचवी को आईनी बेंच में शामिल किया गया और उनको आईनी बेंच में शामिल करने के बाद ये केस जो है वो लगाया गया। कल हामिद खान ने जो तारीखी दलाइल दिए वो इसलिए तारीखी है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद ये पहला वाक़या है कि लाइव प्रोसीडिंग में अदलिया को इस तरह से बेनकाब किया गया है, जुडिशरी को इस तरह से उनका जो गठजोड़ है हुकूमत के साथ उसको बेनकाब किया गया है। और कल बाद में जाके जजेस को समझ आई कि हमारे साथ तो बहुत कमाल वारदात हुई है, हमारे साथ तो वारदात तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि हमें तो हमारे तो जो हमारा गठजोड़ है उसके ऊपर से पर्दा हटाकर बेनकाब करके और पूरे पाकिस्तान को लाइव जो है वो हामिद खान ने दिखा दिया है। इसलिए जब आज सुबह जजेस आए, आते ही एक तो जजेस जो है वो 40 मिनट लेट आए, 9:30 बजे समाअत का टाइम था, 10 बजे के बाद जजेस आए जैसे ही आए और आकर और उन्होंने कहा, पहले सलाउद्दीन पंवर साहब ने हामिद खान साहब को कहा, वो भी मैं आपको तफसील बाद में बताऊंगा, कि कल आपने कहा कि कोर्ट पैकिंग की गई, आपने हम पे एतराज किया, लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अदालती वकार का तकाजा है, इंसाफ का तकाजा है कि मैं इस बेंच का हिस्सा ना रहूं और मैं रिक्यूज करता हूं, मैं बेंच से अलग होता हूं। और बेंच टूट गया। अब एक बात ये याद रखें, अच्छा शुरू में एक चीज आपको अर्ज कर दूं कि हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक फैसला महफूज हो चुका हो, शॉर्ट ऑर्डर भी आ चुका हो, कोई बईद नहीं है। जिस तेजी से, जिस मौसम स्पीड पे जजेस चल रहे हैं, ये आज फैसला आ सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सलाउद्दीन पंवर साहब के बारे में। सलाउद्दीन पंवर साहब जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए तो मैंने उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की। मैंने बताया कि जो हमारे सिंध हाई कोर्ट के रिपोर्टर दोस्त हैं, खासतौर पे हम वहाँ पे शाहिद हुसैन साहब हमारे दोस्त हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा सिंध हाई कोर्ट की चीजें पूछती हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत तारीफ की, इनकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा ये एक प्रो अवाम जज है, अपने हालत से वफा करने वाले जज हैं, बड़े अच्छे जज हैं। फिर ये इनको बिठा दिया गया, जो 5 जजेस की पिटीशन थी, मोहसिन फैक्यानी साहब की, तारिक महमूद जहांगीरी साहब की, सरदार इजाज इसा खान साहब, बाबर स्टार साहब और समन रिफत इम्तियाज साहिबा, जिन्होंने जस्टिस जोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इनकी ट्रांसफर को चैलेंज किया और खास तौर पे जस्टिस जोगर की सीनियरिटी को चैलेंज किया। इसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बन गया। उस बेंच की सरबराही मोहम्मद अली मजहर साहब कर रहे थे, उनके साथ थे नईम अख्तर अफगान साहब, शाहिद बिलाल हसन साहब, शकील अहमद साहब और सलाउद्दीन पंवर साहब। अब ईद से पहले, ईद उल अजहा से पहले क्लियर नजर आ गया कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, ये 3 जज इन 5 हाई कोर्ट के जजेस के हक में फैसला देंगे। वो आजाद 5 जज, वो आजाद 5 जज जो इस अंधेरे में, इस घुटन में हवा का ताजा झोंका है, जो इस अंधेरे में, इन जुल्मतों के अंधेरों में एक रोशनी की किरण है और पाकिस्तान के लोगों की एक उम्मीद है। तो ये था कि ये जज, 3 जज कम अज कम अपने हालत से वफा करते हुए उन हालत से वफा करने वाले जजेस के साथ खड़े होंगे। फिर ईद उल अजहा की छुट्टियां हो गई और छुट्टियों के बाद हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो सीनियर्स हैं, दोस्त हैं, वसीम मलिक का आपने ट्वीट देखा होगा, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यार सलाउद्दीन पंवर साहब ना ईद के बाद खासे तब्दील नजर आते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक समाअत के ऊपर नईम अख्तर अफगान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि आप जितना डिले कर रहे हैं ये उसी तरह से होगा जैसे भुट्टो का केस था, जज रिटायर होते गए और फिर एंड में भुट्टो जो है वो फांसी लग गया। उन्होंने दबे अल्फाज में ये कहा कि आप जितनी ताखीर कर रहे हैं, वकीलों को कहा, जजेस पे दबाव बहुत ज्यादा आ रहा है और कोई जज टूट जाएगा। और वही हुआ, जब फैसला आया तो वो सलाउद्दीन पंवर साहब जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, वो सलाउद्दीन पंवर साहब हुकूमत के हक में चले गए, 5 जजों की पिटीशन मुस्तरद कर दी और सबको एक धचका लगा कि एक आजाद जज, और मैंने ये कहा था कि सलाउद्दीन पंवर साहब जो हैं
ये केस मखसूस नशिस्तों वाला नहीं, वो जो जजेस वाला था वो या ये केस, इनमें जो इनका फैसला होगा वो इनके अगले 6 साल करियर जो सुप्रीम कोर्ट में इनका है, इन्होंने अगस्त 2031 में रिटायर होने, तो मैंने कहा था कि ये 6 साल का फैसला हो जाएगा कि ये अपने हलफ के साथ खड़े होंगे या इस निज़ाम के साथ खड़े होंगे, इस लाकानूनियत के साथ खड़े होंगे, इस बर्बरियत के साथ खड़े होंगे और इस निज़ाम के साथ खड़े होंगे।